पैरासाइट। शायद आपने इस फिल्म को नहीं देखा होगा, लेकिन इस पूरे दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसने इस फिल्म का नाम नहीं सुना हो। ऑस्कर के इतिहास में पहली ऐसी नॉन इंग्लिश फिल्म जिसने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता। यही नहीं, इस फिल्म ने 2020 के ऑस्कर अवार्ड्स में 4 ऑस्कर्स जीते। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। ऐसा क्या है इस फिल्म में कि जिस ऑस्कर अवार्ड को लेने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी फिल्में पूरी ज़िंदगी निकाल देती हैं और बड़े बड़े डायरेक्टर्स पूरी उम्र सपने देखते हैं इस ऑस्कर को जीतने के लिए, एक ही साल में 4 ऑस्कर अवार्ड्स इज़ नॉट अ जोक। क्या है इस फिल्म में? इससे पहले कि इस फिल्म की कहानी को जाने, सबसे पहले इस फिल्म का टाइटल जान लेते हैं, पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? तो पैरासाइट है क्या? पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी और ऑर्गेनिज्म या किसी और जीव जंतुओं के शरीर पर पलता है, या तो शरीर पर या शरीर के अंदर, और जिस जानवर के शरीर पर वो पलता है उसे होस्ट कहते हैं। तो पैरासाइट होस्ट के शरीर पर रहकर ही उसी का खाना चुराता है। तो ये जो पैरासाइट है वो अपने होस्ट के भरोसे ही जिंदा होता है। जो उसका होस्ट खाता है, उसका पैरासाइट उसी के शरीर के अंदर रहकर वही खाना खाता है और अपने होस्ट को ही कमजोर करता है। अगर होस्ट जिंदा है तो पैरासाइट भी जिंदा है, और ये भी हो सकता है कि पैरासाइट खुद जिंदा रहने के लिए अपने होस्ट को भी नुकसान पहुंचा दे और कभी कभी अपने होस्ट की जान भी ले ले। लेकिन इस फिल्म में किसी और कीड़े मकोड़ों की बात नहीं हो रही है, बल्कि खुद इंसानों के बारे में बात हो रही है जो अपनी पूरी जिंदगी एज अ पैरासाइट रहते हैं। किनके भरोसे? अमीर लोग, हाई क्लास लोग, जिनके पास बहुत धन दौलत है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है किम की फैमिली से। किम की फैमिली में 4 लोग हैं, किम, उनकी पत्नी, उनका एक बेटा और एक बेटी, जो कि एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में बने हुए एक छोटे से घर में रहते हैं और उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। खाने को ढंग का खाना नहीं है, कमाने को नौकरी नहीं है, छोटे मोटे काम करके किसी तरह उनका गुजारा चल रहा है। इंटरनेट भी अगल बगल पड़ोसी से या किसी कैफे से फ्री की यूज कर रहे हैं। तो ये है उनका बैकग्राउंड। ये छोटी सी फैमिली साउथ कोरिया के कैपिटल सोल शहर में रहती है। इस परिवार की जिंदगी तब बदलती है जब किम का बेटा कीवू अपने एक दोस्त से मिलने जाता है, और उसका ये दोस्त एक बहुत ही अमीर घर में एज अ ट्यूटर काम करता है और उस घर के मालिक की बेटी को ट्यूशंस देता है। अब इसका दोस्त किसी काम से विदेश जा रहा है, तो उसका दोस्त कीवू को ऑफर देता है कि उसकी जगह उस लड़की को वो इंग्लिश ट्यूशंस दे दे, क्योंकि इंग्लिश में वो बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कीवू के पास किसी बड़े कॉलेज की डिग्री नहीं है, नॉलेज है पर डिग्री नहीं है। उसका दोस्त आइडिया देता है कि कीवू की बहन कीजूंग फोटोशॉप की बहुत बड़ी एक्सपर्ट है, तो उसकी मदद से वो एक फेक डिग्री बनवा ले, जिसकी बदौलत उसे उस घर में नौकरी मिल जाएगी और वो अच्छे पैसे भी कमा लेगा। अब अपने दोस्त के दिए हुए आइडिया के हिसाब से कि वो उस घर में चला जाता है। उस घर की जो मालकिन है, यानी उस घर के ओनर की पत्नी, उनसे मिलता है और अपने नॉलेज के बेसिस पे उन्हें इम्प्रेस कर लेता है और फौरन वो नौकरी पा लेता है। अपना टैलेंट दिखाता है और उसे नौकरी मिल जाती है। उसे ये भी पता चलता है कि उस घर में और भी स्टाफ्स की जरूरत है, और अगर जरूरत नहीं भी है तो वो इस ज़रूरत को क्रिएट कर सकता है। और जाते जाते अपनी बहन के लिए भी एक नौकरी रेकमेंड कर देता है, लेकिन ये बताता नहीं है कि वो उसकी बहन है। अब उस घर में उसकी बहन भी नौकरी करने लगती है। धीरे धीरे एक एक करके अपनी चारों फैमिली, यानी माँ बाप भाई बहन, तीनों को उस घर में किसी न किसी काम के लिए वो एम्प्लॉय कर देता है। उनके पुराने ड्राइवर को जॉब से निकलवा देता है, उनके घर की केयर टेकर को भी निकलवा देते हैं ये लोग, और इन चारों लोगों की लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। उस घर में एज अ पैरासाइट वो लोग रहने लगते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा अच्छी या हमेशा खराब नहीं होती, समय बदलता है, और एक दिन एंट्री होती है उस घर में, उस घर की पुरानी केयरटेकर की, और वो उजागर करती है उस घर के बेसमेंट में छुपा हुआ एक बहुत गहरा राज। और सिचुएशंस कुछ इस तरीके से टर्न लेता है कि उस पुरानी केयरटेकर को इनकी सच्चाई पता चल जाती है, और उसके बाद बहुत बवाल वाले सीन्स होते हैं। ऐसा सीन जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन ये कॉमेडी वाले सीन्स कब हॉरर में बदल जाते हैं और ये हॉरर वाले सीन्स कब दुख भरी दास्तान बन जाती है, ये इस फिल्म में देखते ही बनता है। सिचुएशंस कुछ इस तरीके से टर्न लेती है कि फिल्म के एंड में किम अपने हाथों से उस घर के मालिक के शरीर में चाकू डालकर उसकी हत्या कर देता है और उस घर के उसी बेसमेंट में जाकर छुप जाता है। अब ये सारी सिचुएशंस कैसे बनी ये आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। मैं आपका मजा इस फिल्म में बिल्कुल भी नहीं खराब करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप ये फिल्म देखें। अब हर फिल्म में 2 चीज होती है,
एक उस फिल्म की कहानी और दूसरी कि डायरेक्टर उस कहानी के थ्रू आपको कौन सा मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया और आपकी जिंदगी की कौन सी सच्चाई से आपको रूबरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इस दुनिया में पैसा इतने गलत तरीके से अमीर और गरीबों में बटा है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। फिल्म के एक सीन में जब बहुत हैवी बारिश होती है तो किम के घर में गटर का पानी घुस जाता है और उनके शरीर से बदबू आने लगती है, इस कदर कि वो उस घर में रात भी नहीं बिता सकते। वहीं पार्क फैमिली जो धनवान फैमिली है, उनके घर में उनके छोटे बच्चे के लिए ये एक एडवेंचर का टाइम है। वो बाहर अपने बागीचे में निकलकर टेंट लगा लेता है और पूरी रात टेंट के नीचे मज़े से गुजारता है। वो कहते हैं ना कि गरीब 10 किलोमीटर चलता है ताकि खाना खा सके और अमीर 10 किलोमीटर चलता है ताकि खाया हुआ खाना पचा सके। दुनिया की यही सच्चाई है और इस फिल्म में इसको बहुत गंभीरता से और बहुत दिल को छू जाने वाले तरीके से दिखाया गया है। इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसका कोई एक कंक्लूजन नहीं हो सकता है। अलग अलग देखने वाले दर्शक इसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और फिल्म के आखिर में ये भी दिखाया गया है कि चाहे एक गरीब एक अमीर की कितनी ही सेवा कर ले और उसे कितना ही अच्छा इंसान समझ ले, एक अमीर के लिए एक गरीब सिर्फ उसके काम आने वाली चीज ही होती है। जब तक गरीब काम का है तभी तक उसका नाम है, काम खत्म तो इंसान का नामो निशान खत्म। फिल्म के डायरेक्टर बॉन्ग जून हो अपने 25 साल के फिल्म के करियर में मुश्किल से 7 से 8 फिल्में बनाई होंगी इन्होंने। तो आप सोच लो कि एक फिल्म पर ये डायरेक्टर कितनी मेहनत करते होंगे और ऑब्वियसली इनकी जो मेहनत है वो तो आज पूरी दुनिया ही देख रही है। खैर, एक नॉन इंग्लिश फिल्म का 4 ऑस्कर अवार्ड्स जीतना अपने आप में ये भी दिखाता है कि ऑस्कर अवार्ड्स जो है वो किसी नेपोटिज्म या चाचा भतीजावाद पर नहीं चलता। वो चलता है रियल टैलेंट, रियल फिल्मों, कंसेप्ट वाली फिल्मों से। अच्छी डायरेक्शन, अच्छी स्क्रीन प्ले, अच्छी स्टोरी टेलिंग, ये है ऑस्कर अवार्ड्स की पहचान और ये है ऑस्कर जीतने वाले फिल्मों की पहचान। अगर अभी तक बाई एनी चांस अगर आपने ये फिल्म पैरासाइट नहीं देखी है तो अभी जाकर देखो, Amazon प्राइम पर अवेलेबल है। ये फिल्म आई थिंक 4 अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश भी है। आई एम श्योर कि आप इस फिल्म के किसी न किसी सीन या शायद पूरी की पूरी फिल्म से अपने लाइफ को रिलेट कर पाओगे। और यही एक अच्छी फिल्म की खासियत होती है, अगर दर्शक अपने आप से, अपने लाइफ से उस फिल्म को रिलेट कर पाए तब एक अच्छी फिल्म बनती है। यहां तक तो बात थी फिल्म की, टैलेंट की, आर्ट की, अवार्ड्स की। अब आते हैं पैसों की बात पर। इंडियन करेंसी के हिसाब से इस फिल्म को बनाने में लगे थे लगभग 80 करोड़ रुपए और अभी तक की इसकी टोटल कमाई 1000 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। तो वो बोलते हैं ना, कामयाबी और पैसों के पीछे मत भागो, तुम बस मेहनत से अपना काम करो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। फिल्म कैसी लगी कमेंट करके बताना, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर and keep watching. Bye.